सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रुकन शूरा हाजी अमीन भी इस प्लेन क्रैश के हादसे में एक मरहूम के घर से होकर आए हैं। रुकन शूरा हाजी अमीन भी कुछ इस बारे में हमें बताएंगे। नॉर्थ कराची के हमारे एक इस्लामी भाई हैं शरीफ अत्तारी, तो इनके ये 2 जवां साला बेटे थे शोएब अत्तारी और ज़ुहैब अत्तारी। ये दोनों भी वहीं इस प्लेन में जो है वो वापसी में थे और एक की लाश जो है वो हो गई, तो उसका जनाजा हुआ आज, और अभी एक का बाकी है। ये भी पूरा ख़ानदान काफ़ी गमज़दा था। दो जवान चले गए और ईद के बाद शादियों का भी कुछ सिलसिला था। कमारे भी थे जी। इबरत, अल्लाह बेचारों को गरीब की रहमत करे। जितने भी इसमें फौत हुए, जितने भी मुसलमान थे हवाई जहाज में, अल्लाह सबको बेहिसाब बख्शे, सबके सोगवारों को पाक परवरदिगार सब्र जमील अता फरमाए, सब्र अता फरमाए। काफ़ी इनके ख़ानदान के लोग भी वहाँ जमा थे। अब ज़ाहिर एक का जनाजा आज हुआ है, एक का फिर अब कल होगा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, मैं एक मशवरा देना चाहता था आपको जी कि कोई ऐसी सूरत अगर हो सकती है तो जी जी कि जहाँ जहाँ अपनी मतलब अप्रोच हो, तो वहाँ अगर तीजे में हमारे मुबल्लिगीन शिरकत करें, पहले से इनसे तरकीब बना लें, और नहीं इन बेचारों को इनके ख़ानदान जमा होंगे कि ऐसे मौके पर लोग भी बहुत जमा होते हैं, तो सब्र के फ़ज़ाइल और इस तरह आखिरत की याद दिलाई जाए इनको, नमाज़ों की और नेकी की दावत की तरकीब हो जाए, हमारे मुबल्लिगीन अगर फैल जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब बनाई है। और अभी भी आज हम साथ ही थे, हमारे हाजी सलीम अत्तारी और इनके बेटे उसामा का जो जनाजा था, हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल्ला भाई ने इसमें मुख्तसर बयान भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। और इत्तेफाक से आज जब ये जनाजे में मेरी जो अभी हाज़िरी हुई इनके यहाँ शरीफ भाई के यहाँ, तो यहाँ पर भी परसों तीजा है। तो मैंने मोहसिन भाई जो हमारे निगरान हैं, तो उनसे भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह मैं रुकन शुरा से भी बात करके सोयम में तरकीब हम अपने बयान की तरकीब बना। सोयम में ज़्यादा मुफीद यूँ रहेगा कि जब जनाजा तैयार होता है ना, तो हम बयान करते भले सुनने की थोड़ी रुझान नहीं होता, वो बस घड़ियाँ देखना है कब ये सफ़े हैं और जल्दी नमाज हो जाए, तो थोड़ा यूँ अफरा तफरी टाइप का और ऊंचा नीचे आदमी होता है। और तीजे में बैठने के लिए आता है एक फिक्स टाइम के लिए, तो वो शायद वो सुनेंगे, इत्मीनान से बैठे होंगे ना। तो ये जहाँ जहाँ मुमकिन हो, खाली एक जगह क्यों, और रुकने शूरा बयान करें, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी करें। हर जगह तो रुकने शूरा नहीं पहुँच सकते जी, इंशाअल्लाह जो मुबल्लिग अपने बयान कर लेते हैं अच्छा खौफ खुदा पर और इस तरह, तो वो करें। कई जनाजे कराची में आज उठे हैं, कुछ कल उठे हैं, कुछ इंतज़ार में हैं कि उनकी तदफीन और वो जो मामलात हैं आइडेंटिफिकेशन के हो जाएं, तो अगले 2-3 दिन भी जनाजे उठते रहेंगे। तो जो कराची के ज़िम्मेदारान हमें सुन रहे हैं, तदफीन के मामलात में जनाजे में भी पहुँचे हैं, और जिस तरह अमीर सुन्नत ने फरमाया, इंशाअल्लाह पूरी प्लानिंग करेंगे कि सब जगह हमारे ज़िम्मेदारान पहुँचे। बिल्कुल, जनाजे में भी पहुँचे, जनाजा पढ़ाएँ, और इनकी बस उस तीजे की मेरी जी इंशाअल्लाह सोच ठीक है। हर जगह तीजा जो ना हमारे मुबल्लिगीन वहाँ, ये मौका है, दिल चोट खाए हुए। लाहौर में भी इंशाअल्लाह ये नमाजों की तरफ जल्दी माइल हो सकते हैं। सिंध के कुछ शहरों में भी जनाजे गए हैं, और इसी तरह लाहौर भी जाएंगे जनाजे, क्योंकि लाहौर के भी मुसाफिर इसमें थे। तो जहाँ जहाँ ये हादसा हुआ है जी। और जिम्मेदारान जरूर इसमें, जिस तरह अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं, शिरकत करेंगे। सब जगह हमारे मुबल्लिगीन पहुँचे, नमाज पढ़ाने का मौका मिला तो ठीक है, पढ़ लें और वहाँ बयान की और तरकीबें करें, आज जो फायदा हो। हाफिज शब्बीर भाई जिनके घर मेरी हाजिरी हुई, अभी तक उनका जनाजा नहीं हुआ, तो फैमिली के काफ़ी सारे लोग थे, वहाँ भी बयान करने की सआदत मिली, और उनकी फैमिली को ये जहन भी दिया कि इनके नाम पर एक मस्जिद और मदरसा बनाए। इनके अपने जवान बेटे मुझसे मिलने आए, तो वो भी हाफिज़ बन रहे थे, तो सारे भाई मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि देखो ये बेटा हाफिज़ का बेटा है, इनको हाफिज़ भी बनाए और आलिम दीन भी बनाए। तो वालिद साहब के लिए इंशाल्लाह ये साले सवाब का जरिया बनेगा, तो माशाल्लाह उन्होंने भी ये नियत की। जामियातुल मदीना में जी माशाल्लाह मस्जिद जो बना सकते हैं, इसमें ज़ाहिर है वो कुछ ऐसे साहिब हैसियत लोग होंगे जो अपने इस मरूम के लिए मस्जिद बना सकेंगे। तो जो बना सकते हैं, तो ये अब भी कर लें, बाद में नहीं होता, देखेंगे सोचेंगे, यानी कि वो आज नकद कल उधार,
अभी एक जज्बा मिलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी गम भूल जाता है। शैतान भी है ना, दिल को बदल देता है। देखिए, जल्दी जल्दी नेकी की नीयत कर डालनी चाहिए। तकरीबन इस जहाज़ में मालदार लोग थे, मेजॉरिटी, क्योंकि ये बड़ी महंगी फ़्लाइट थी, ईद के दिन थे, और इसमें जैसे आपने फरमाया कि ये दो, जैसे हाजी अमीन जो बता रहे हैं, जो नौजवान चले गए, तो जो शादी भी होनी थी उस पर भी अखराजात होने थे, तो माँ बाप की तरफ से अभी नौजवान बच्चों को ये तोहफा दे दिया जाए कि उनके नाम बच गए होंगे। हाँ, तो मस्जिद और मदरसा ऐसा बना दे कि उनको क़यामत तक सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह। तो ये तोहफा हो सकता है फैमिली की तरफ से महरूमीन के लिए। बेहतरीन इस्तेमाल है इसका, और इनको भी सवाब मिलेगा जो ये करेंगे ना, इनको भी सदका जारिया होगा, मस्जिद बनाएंगे तो, और इनके मरहूम का भी बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह। मेरा सवाल